This is lesson number 7 of chapter Introduction to Graphs. In this lesson, we will study transcendental functions. In transcendental functions, we have exponential function, logarithmic function, and then trigonometric functions. जितने भी आते हैं वो सब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर आते हैं। तो इस वाले चैप्टर में तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम a टू द पावर x इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, बेस, पावर क्या है, x। तो बेस जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए एंड बेस डेट इज़ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो ग्राफ बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि a क्या है। अगर a 1 से बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव तो है बट अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन किया है, a शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेना, तो a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ कैसा है, आप क्या करो, यहाँ पर पावर a की पावर x है, x की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, पावर ऐसे लो 1 2 3 4 5, है ना, और a खुद 1 से बड़ा है, यानी कि सपोज चलो a की जगह हमने ले लिया 2 ले लो और 2 की पावर को इंक्रीज़ करना शुरू करो, है ना। तो आउटकम कैसा मिलेगा, है ना, ग्रेटर ही मिलेगा पहले वाली वैल्यू से, यानी कि ग्राफ इस तरह से इंक्रीज़ होएगा। ग्राफ कैसे बन गया इस तरह से, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते रहोगे, अब y की वैल्यू आती रहेगी, इस तरह से पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनाने का यही फंडा है ना। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर इधर आ जाओ, अगर a आपका 0 से 1 के बीच में है, यानी बेस जो है वो 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया हमने। ठीक, तो 1/2 में अब इसकी पावर ले लो, 1/2 की पावर को इंक्रीज़ करते जाओ। 1/2 की पावर 2 करा 1/4, फिर 1/8, 1/64, है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस तरह से पॉइंट आएंगे ऐसे 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 ऐसे। तो जब आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। गॉट इट। और यहाँ पर ग्राफ 0 1 पे कट करता है, यहाँ भी 0 1 पे कट करता है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ पॉसिबल हैं। अब अगर इस ग्राफ की डोमेन की बात करें, डोमेन कैसे चेक करते हैं भाई, ग्राफ ने एक्स एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, तो आप देख के बताओ कितना पोर्शन कवर किया, है ना। तो ये तो पूरी इस तरह से ग्राफ जा रहा है, तो ये पूरी एक्स एक्सिस कवर कर रहा है ग्राफ, यानी कि डोमेन कितनी हो गई, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, जो ग्राफ है पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, तो इस केस में भी डोमेन आ रही है। रेंज की बात करें, अब रेंज कैसे चेक करते हैं कि ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया। ठीक है, वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया। तो इन दोनों ही केसेस में ग्राफ इधर 0 के नीचे तो गया ही नहीं, 0 से ऊपर ऊपर ही है ना। तो 0 से इन्फिनिटी, तो 0 पे भी कभी एक्स एक्सिस को टच तो किया ही नहीं दोनों ही केस में। तो इसलिए 0 के साथ ओपन और इन्फिनिटी के साथ तो हम हमेशा ओपन ही लगाते हैं। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी ओपन ओपन। रूट्स, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या होती है, ग्राफ ने जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया वो रूट होती है। तो यहाँ पर तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, तो यहाँ पर तो कोई रूट नहीं होगी, दैट इज़ नन। गॉट इट, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। दिस इज़ नथिंग बट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये अभी जो ग्राफ पढ़े इनका इनवर्स ही है, तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, लॉग एक्स टू द बेस ए। पढ़ेंगे कैसे, इस तरह से। ठीक, इसको ये आर्गुमेंट होता है,
ये जो x लिखा है इसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे और ये जो a लिखा है इसको हम बेस बोलेंगे। रीड कैसे करेंगे, log x टू द बेस a। गॉट इट। लॉगरिथम अलग से एक चैप्टर है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर x जो आर्गुमेंट है, अगर हमें इसको पूरा डिफाइन करना है, जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से डिफाइन होगा। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर a 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है यानी कि बेस अगर 1 से बड़ी है, इक्वल टू तो ले नहीं सकते, है ना, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि ये क्या है, इन्वर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसी ग्राफ का अगर मैं अबाउट y इक्वस टू एक्स लाइन, ये y इक्वस टू एक्स लाइन ऐसे जाएगी, इसकी मिरर इमेज ले लूँ इस वाले ग्राफ की, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर रही बात कि ग्राफ ऐसे कैसे बन गया, तो वही बात कि इनपुट रखो, x की वैल्यू रखते जाओ, आउटपुट आएगा, y की वैल्यू आएगी, इस तरह से पॉइंट आएंगे, उनको ज्वाइन किया, ग्राफ बन गया, सिंपल है, ठीक। तो इन्वर्स की बात हो रही थी यहाँ पर तो ये 0 1 पे कट कर रहा था, तो यहाँ पर 1 0 पे कट करेगा, क्लियर। यहाँ पर अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, जैसे यहाँ पर a, ठीक, बेस का काम a कर रहा है 0 से 1 के बीच में, अब की बार ये वाला जो ग्राफ होगा इसकी मिरर इमेज होएगी अबाउट द लाइन y इक्वस टू एक्स। तो y इक्वस टू एक्स पर अगर मिरर इमेज लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। एंड दिस इज़ व्हाट डिक्रीजिंग ग्राफ। तो मतलब जैसे जैसे यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे, जो आउटकम आएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो डिक्रीज़ होएगी, ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। चलिए अब डोमेन की बात कर लेते हैं। अब दोनों ही ग्राफ में देख के बताओ डोमेन कितनी है। ग्राफ ने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोर्शन कवर किया, भाई 0 से आगे आगे का ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 0 से इन्फिनिटी, ओपन ओपन, ठीक है। तो ये तो हो गई डोमेन। रेंज की बात करें तो ग्राफ ने वाई एक्सिस पर कितना पोर्शन कवर किया, पूरी वाई एक्सिस कवर करिए, यानी कि डोमेन रेंज इज़ आर। और ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन ओपन, गॉट इट। रूट की बात करें तो ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, बेटा एक ही जगह कट कर रहा है, यहाँ पर, है ना, दोनों ही केसेस में, तो एक रूट हो जाएगी, डैट इज़ एक्स इक्वल्स टू 1। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये दो ग्राफ अभी हमने समझे हैं, तो समझ में आ गए होंगे। तो बस ठीक है, आज इस लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।